हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हमने लास्ट लेक्चर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझे थे, लेकिन इसमें दो कमियां थी। एक तो कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज फिक्स थी, यानी जो हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे थे वो फिक्स था। हम चाहते हैं कि वैल्यू अब यूजर डाले, क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू यूजर डाले, फिक्स नहीं हो। और एक कंसेप्ट और आता है इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वो दोनों आज हम समझेंगे। ये कुछ मेरे पुराने वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जरूर उनको देख लेना अगर आपको जावा का थोड़ा कंसेप्ट नहीं पता है। जैसे जावा एक ऊप्स लैंग्वेज है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊप्स, ये थोड़े बेसिक्स हैं। मैं नेटबीन्स आईडी यूज कर रहा हूँ जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसकी मदद से आप एक ही जगह पे बैठ के प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। तो ये आप मेरे पुराने लेक्चर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, यूट्यूब पे है, ये उनके यूआरएल हैं, इनको देख लेना अगर आपको थोड़े कुछ पीछे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। लास्ट लेक्चर में जो किया था, नेटबीन्स पे ये प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो हमने किया था। ये कंस्ट्रक्टर है, आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दो पैरामीटर्स भेज रहे हैं और ये जाके इसको अलॉट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटर्स है तो ये हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये लास्ट लेक्चर में किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टर में वैल्यू फीड कैसे करते हैं। इसमें कमी क्या हो रही है कि आपने वैल्यू फिक्स कर दी है, यूजर नेम ये होगा, ये ईमेल एड्रेस है, ये उसका पासवर्ड है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एनहांस करना चाहूं कि भाई ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूजर डाले तो वो ये कोड है उसका। अब गौर से समझते हैं इसको, ये कैसे काम कर रहा है। देखिए पहले अपन यहां से शुरू करते हैं मेन से। मैं दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं, एक कस्ट1 एक कस्ट2। कस्ट1 एक ऑब्जेक्ट है कस्टमर क्लास का। जैसे ही कंपाइलर ये लाइन देखेगा तो वो क्लास में जाएगा, उस क्लास में देखेगा कोई कंस्ट्रक्टर है क्या। रिकॉल करो, कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, ये जो मेंबर्स हैं इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब कस्ट1 ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, कंपाइलर यहाँ आएगा, कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, वो उसको मिल जाएगा, उसको रन कर देगा। अब इस कोड को समझते हैं। आप स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो स्कैनर के नाम से। स्कैनर आप समझ लें कि वो एक क्लास है जो आपको किसी भी स्ट्रीम से डेटा पढ़ने में मदद कर सकती है। system.in का मतलब कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस। लेकिन यहाँ पे आप फाइल भी लिख सकते हो, कोई भी फाइल, तो वो फाइल से पढ़ेगा। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट बाइट्स का कलेक्शन अपॉस्ट्रोफी के अंदर डाल के लिख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्कैनर के नाम से, और उसके अंदर मैं कीबोर्ड भेज रहा हूँ। यानी मैं कह रहा हूँ कि इस स्कैनर ऑब्जेक्ट से मैं कीबोर्ड से जो डेटा डाला जाएगा, जो कीबोर्ड से इनपुट स्ट्रीम डाला जाएगा, उसको स्कैन करूंगा, उसको रीड करूंगा। स्क्रीन पे लिखाएगा एंटर ईमेल एड्रेस। मुझे नहीं पता ना कि यूजर कितना बड़ा ईमेल एड्रेस डाल रहा है। ये नेक्स्ट लाइन एक मेथड है इसी स्कैनर क्लास का। ये तब तक रीड करता है जब तक कि लाइन सेपरेटर ना आ जाए। लाइन सेपरेटर यानी लाइन फीड कैरेक्टर ना आ जाए, एंटर की ना आ जाए। तो ये कुल मिला के हो गया कि यूजर जितना बड़ा भी ईमेल एड्रेस डालते जाओ, वो रीड करके पूरी लाइन जो भी उसने डाली है, जब तक एंटर की नहीं दबाएगा, वो रीड करके वो इस डेटा मेंबर को अलॉट कर देगा, ठीक है जी। फिर स्क्रीन पे लिखाएगा एंटर पासवर्ड। अगेन नेक्स्ट लाइन मेथड से आप जो भी पासवर्ड डालेंगे, जब तक आप एंटर की नहीं दबाएंगे, वो सारा टेक्स्ट उठा के वो दूसरे डेटा मेंबर को असाइन कर देगा पासवर्ड को। जो भी आपने इधर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला, वो आपके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नाम के डेटा मेंबर्स को अलॉट तो हुआ, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के, ये हम ऑब्जेक्ट बनाते कस्ट1। फिर आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया कस्ट2 के नाम से। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को देखेगा कि भाई कस्ट2 नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो वापस ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, उसको फिर रन करेगा। तो स्क्रीन पे फिर लिखाएगा एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर पासवर्ड। इस बार जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे वो ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डेटा मेंबर्स को असाइन होगा, लेकिन वो किस ऑब्जेक्ट के होंगे, बिल्कुल सही, कस्ट2 नाम के ऑब्जेक्ट के। अब आपका काम इसे डिस्प्ले करना, तो आप स्क्रीन पे लिखाएगा फर्स्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज। आप कस्ट1 ऑब्जेक्ट की मदद से गेट कस्टमर मेथड कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गेट कस्टमर में जब आएगा तो वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की वैल्यूज प्रिंट करेगा। स्क्रीन पे लिखाएगा ईमेल एड्रेस ये है, पासवर्ड ये है। तो ये जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रिंट करेगा, ये वो प्रिंट करेगा जो कौन से ऑब्जेक्ट के थे, जो कस्ट1 में ऑब्जेक्ट में डाले थे। फिर जब ये इनको डिस्प्ले करके आएगा तो आएगा सेकंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज। फिर एक गेट कस्टमर कॉल करेगा, लेकिन इस बार कॉल करेगा कौन से ऑब्जेक्ट की मदद से, कस्ट2 की मदद से। तो यहाँ आएगा, तो इस बार जो ईमेल एड्रेस प्रिंट होगा वो ऑब्वियसली कस्ट2 के डेटा मेंबर्स प्रिंट करेगा। अपन इसको क्या करते हैं, इसको यहां से कॉपी करते हैं, अपने नेटबीन्स पे चलते हैं, ये अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया। ये देखिए ये आ गया। अब ये इस लाइन पे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को ये स्कैनर ऑब्जेक्ट कौन है।
तो यहाँ पे इसकी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक किया, ये कह रहा है इंपोर्ट करो जावा यूटिल डॉट स्कैनर, इस पर डबल क्लिक कर दो। अभी आपके ऊपर ये ऐड होगी लाइन, है ना, एरर भी हट गया। बस अब सिंपली है, आप इसको रन करें, रन करेंगे। देखो ये क्या पूछ रहा है, एंटर ईमेल एड्रेस, तो अपन ने डाल दिया सपोज से bintu@gmail.com, ऐसे डाल दिया, एंटर की, एंटर पासवर्ड से डायमंड। कह रहा है कि दूसरा ईमेल एड्रेस डालना, मैंने कहा chirag@hotmail.com, कुछ भी डाल दिया। ये कस्ट2 के ऑब्जेक्ट में गया, ठीक है ना। पासवर्ड अपने डाला से प्लेटिनम, देखो ये आ गया। फर्स्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज bintu@gmail.com, ये पहला ईमेल एड्रेस, पासवर्ड ये रहा। फिर सेकंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज, ये उसका ईमेल एड्रेस, ये उसका पासवर्ड। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और वैल्यू भी यूजर से फीड कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे कंस्ट्रक्टर्स में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होना। गौर से देखें, एक कंस्ट्रक्टर ये रहा, मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम हो गया तो ये कंस्ट्रक्टर है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर, ये तीसरा कंस्ट्रक्टर। लेकिन आपको सब कुछ फर्क दिख रहा है। आप देखो इनको टाइप सिग्नेचर कहते हैं। देखो अंदर जो है ना, आप जो पैरामीटर भेजते हैं उसका डेटा टाइप और वेरिएबल, है ना, इनको मिला के एक नाम दिया था टाइप सिग्नेचर। इन तीनों का अलग है। देखो इसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है, इसके अंदर कोई पैरामीटर ही नहीं है, इसमें है लेकिन एक ही है, इसमें है लेकिन कितने, दो हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की अगर एक सिंपल लाइन डेफिनेशन बोलूं कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होना लेकिन उनका टाइप सिग्नेचर अलग हो। टाइप सिग्नेचर मतलब पैरामीटर्स का टाइप अलग हो या पैरामीटर्स की क्वांटिटी अलग हो। तो कंपाइलर रन कैसे करेगा, उसको पता कैसे चलेगा कौन सा रन करना है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो उसके पैरामीटर्स का टाइप और क्वांटिटी से पता कर लेगा मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब यहां पे देखिए, ये आपने कितने पैरामीटर भेजे, एक भी नहीं है। तो ऑब्वियसली कंपाइलर ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा आपकी क्लास में जिसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं हो। अगर उसे नहीं मिला तो कंपाइलेशन एरर देगा। यहाँ पे ये कस्ट2 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो लेकिन आप कितने पैरामीटर भेज रहे हो, एक ही भेज रहे हो, वो भी स्ट्रिंग टाइप का। तो वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें एक ही पैरामीटर हो, वो भी स्ट्रिंग टाइप का। अगर मान लीजिए उसको एक कंस्ट्रक्टर मिला लेकिन वो पैरामीटर को इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का मिला, तो भी एरर देगा कि भैया मुझे तो वो चाहिए जिसका स्ट्रिंग टाइप का हो। और ये कस्ट3 ऑब्जेक्ट बन रहा है और इस बार आप दो पैरामीटर भेज रहे हो, दोनों स्ट्रिंग टाइप के। तो कंपाइलर को एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसके अंदर कितने पैरामीटर्स हो, दो, और वो भी कौन से टाइप के हो। यस यू आर राइट, इट शुड बी स्ट्रिंग। तो अब यहां से वो इधर गया, देखा कि भाई कस्ट1 नाम का ऑब्जेक्ट बनना है, तो इधर आया और ऑब्वियसली वो इसको रन करेगा। और आपने इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, जो इसके दो मेंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, उनकी वैल्यू आपने डिफॉल्ट ले ली। bmharwani@yahoo.com डाल दिया, इनिशियलाइज कर दिया इस मेंबर को, पासवर्ड के अंदर डायमंड डाल दिया। ये कौन से डेटा मेंबर्स को असाइन हुआ, ये असाइन हुआ कस्ट1 नाम के ऑब्जेक्ट को। अब आप यहां से कॉल कर रहे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो कस्ट2 और एक ही वैल्यू भेज रहे हो, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें एक ही वैल्यू हो, वो यहां पे आके इसको रन करेगा। तो जो उधर से ईमेल एड्रेस आ रहा है chirag@yahoo.com, ये जाके असाइन करेगा आपके ई नाम के पैरामीटर को। फिर यहां से वो इनिशियलाइज करेगा ईमेल एड्रेस डेटा मेंबर को, यानी chirag@hotmail.com इसको असाइन हो गया। पासवर्ड आपने डिफॉल्ट ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने कह दिया गोल्ड कर दो उसको। ये सब जो कुछ हो रहा है वो कस्ट2 ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। अब आप कस्ट3 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इस बार दो पैरामीटर्स लेके जा रहे हो, दो स्ट्रिंग लेके जा रहा है। कंपाइलर ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें दो पैरामीटर्स हो। तो ये आपका जो naman@gmail.com है, ये जाके असाइन होगा ई को, और ये जो प्लेटिनम नाम का पासवर्ड आ रहा है वो असाइन हो रहा है किसको, पी को। फिर वहां से ये ई और पी इनिशियलाइज करेंगे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नाम के डेटा मेंबर्स को। किस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को, कस्ट3 के ऑब्जेक्ट को। तो कुल मिला के आपने तीन ऑब्जेक्ट बना लिए, तीनों की वैल्यूज जो है, कुछ की वैल्यूज यहां से भेजी मेन से, किसकी आपने डिफॉल्ट उधर असाइन कर दी। लेकिन हाँ, आपके कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुए वो तीन प्रकार के थे, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर का टाइप डिफरेंस था उनको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। आपने फिर सिंपली बस प्रिंट कर दिया, भाई फर्स्ट कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ये है। जब वो गेट कस्टमर कॉल करेगा तो क्या कर रहा है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मेंबर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट कर देगा। आपका ये प्रिंट करेगा डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने भेजी थी bmharwani@yahoo.com और डायमंड, ये तो ये प्रिंट करेगा कस्ट1, ठीक है ना। कस्ट2 में क्या करेगा, आपने चिराग भेजा था, ठीक है, यहाँ से, और जो डिफॉल्ट वैल्यू ले ली थी वो गोल्ड ले ली थी, तो आएगा सेकंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज ईमेल एड्रेस आएगा chirag@yahoo.com, पासवर्ड आ जाएगा गोल्ड। और थर्ड कस्टमर का अंदर तो ये प्रिंट करेगा भाई ईमेल एड्रेस तो है naman@gmail.com और पासवर्ड है प्लेटिनम। तो देख लेते हैं ये वाकई ऐसा आउटपुट दे रहा है क्या। तो अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे नेटबीन्स पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं। तो तीन आउटपुट आ रहे हैं, ये देखिए। पहला कस्टमर का इन्फॉर्मेशन आ गया bmharwani@yahoo.com, ये देखिए। फिर दूसरे का आ गया chirag@yahoo.com, तीसरा गया नमन और इसका पासवर्ड प्लेटिनम।
यानी ये प्रोग्राम सही चल रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को इस पर ईमेल कर सकते हैं। इसकी कोडिंग भी अगर आपको चाहिए जो मैंने इधर लिखी है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। हाँ, आप मेरे को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट जरूर डालिएगा, इससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।